हेलो एवरीवन। अब हम शुरू करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पर दिया है आपको सागर ड्रॉन एंड आफ्टर साइड बिल ऑन 21 नवंबर 2019 फॉर 21,000 एट 3 मंथ्स ऑन प्रसाद। राइट, यानी कि सागर ने बिल ड्रॉ किया है प्रसाद पर। तो सागर जो है वो आपके लिए ड्रॉवर होने वाला है। 21 नवंबर को बिल ड्रॉ हुआ है। राइट, तो हम लोग पहले डेट लिख देते हैं 21 नवंबर। और इस डेट पर ड्रॉवर यानी कि सागर ने बिल ड्रॉ किया है, तो सागर हमारे लिए ड्रॉवर है। किस पर बिल ड्रॉ किया है? प्रसाद। सो प्रसाद हमारे ड्रॉई। ओके, 21 नवंबर को कितने का बिल ड्रॉ किया है? 21,000। राइट, सेल्स के बारे में कुछ बोला नहीं है, तो डायरेक्टली हम लोग बिल्स ड्रॉ करने से शुरू करेंगे। सो 21,000 का बिल ड्रॉ हुआ है। बिल ड्रॉन फॉर 3 मंथ्स, अमाउंट 21,000। आगे कहा था बिल इज़ डिस्काउंटेड बाय सागर, यानी कि ड्रॉवर ने ये बिल क्या है? डिस्काउंट कर दिया है 8% पर एनम विथ हिज बैंक। तो ये बैंक जो बिल है वो आगे जाके बैंक को सोल हो रहा है। राइट, डेट कुछ बताया नहीं, तो उसी डेट पर आप डिस्काउंट करेंगे। रेट है 8% के हिसाब से। फिर अब आपको आगे क्या बोला है? ऑन मैच्योरिटी, यानी कि ड्यू डेट। मैच्योरिटी मीन्स ड्यू डेट पर। सो अभी इसका आपका ड्यू डेट निकालना होगा। 3 मंथ्स का ये बिल था। 21 नवंबर से आप 3 मंथ आगे ले लीजिए। नवंबर के बाद दिसंबर, जनवरी और फरवरी। राइट, तो 21 फरवरी आएगा और 3 ग्रेस डेज आप ऐड करेंगे उसमें। सो वो हो जाएगा आपका नेक्स्ट डेट क्या हो जाएगा आपका? 24 नवंबर। राइट, 21 फरवरी आ रहा था, सॉरी 21 फरवरी आ रहा था, उसमें आप 3 ग्रेस ऐड करेंगे तो 24 फरवरी आपका ड्यू डेट आएगा। राइट, 2019 के बाद 20। राइट, अब इसके बाद आगे क्या बोल रहे हैं? उस दिन क्या हो रहा है? ऑन मैच्योरिटी प्रसाद फाइंड्स हिमसेल्फ अनएबल टू मेक द पेमेंट, यानी कि ड्रॉई जो है वो पेमेंट कर पा रहा नहीं है। एंड रिक्वेस्ट सागर टू रिन्यू इट, यानी रिन्यूअल हो रहा है उस दिन। अब इस रिन्यूअल में हमें 3 एंट्री पास करने हैं या 4, वो हम लोग आगे देखेंगे। राइट, तो सागर एक्सेप्ट्स द रिक्वेस्ट एंड ड्रॉज द न्यू बिल एट 1 मंथ फॉर 21,750 इंक्लूडिंग इंटरेस्ट विच वॉज ड्यूली एक्सेप्टेड बाय प्रसाद। जो क्या है? प्रसाद ने एक्सेप्ट किया है। ओके, सो अब क्या करते हैं हम लोग यहाँ पर? एक ही बिल ड्रॉ हुआ है डायरेक्टली 21,750। दैट मीन्स कि कोई पार्ट पेमेंट हो रहा नहीं है। तो जब पार्ट पेमेंट नहीं होता, पूरा का पूरा फ्यूल न्यू बिल है, तो हम उस समय 3 एंट्री पास करते हैं। पहला है आपका कैंसलेशन ऑफ ओल्ड बिल, यानी कि 21,000 का। फिर आपका इंटरेस्ट का आएगा एंट्री। बट यहाँ पर इंटरेस्ट देखिए, आपको कुछ रेट नहीं कहा है। अमाउंट देखिए क्या बोला है, जो है वो नया अमाउंट है 21,750 इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, यानी कि इसके अंदर इंटरेस्ट भी है। सो आपका ओरिजिनल अमाउंट था 21,000 और न्यू बिल जो है 21,750 का बनाया जा रहा है। सो ये जो 750 एक्स्ट्रा लिया जा रहा है वो आपका किसका है? इंटरेस्ट का। राइट, तो इंटरेस्ट का अमाउंट है यहाँ पर 750। इसके बाद अब आपका नेक्स्ट है जो न्यू बिल जो ड्रॉ किया जाएगा वो कितने का होगा? 21,750 का। ओके, सो ये 3 एंट्री आपको रिन्यूअल में पास करना है क्योंकि कोई पार्ट पेमेंट हो रहा नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। सागर डिपॉजिट्स द बिल राइट इनटू बैंक फॉर कलेक्शन। तो ये जो न्यू बिल है 21,750 का, ये बिल उन्होंने आगे क्या किया? बिल सेंड फॉर कलेक्शन के लिए भेजा। बराबर है, कुछ बोला नहीं है तो आप उसी दिन पर, यानी कि जिस दिन बिल ड्रॉ हुआ है उसी दिन पर सेंड कर रहे हैं, ऐसा माना जाएगा। ओके, फिर आगे बोल रहे हैं प्रसाद ऑनर्स द बिल। प्रसाद यानी कि ड्रॉई। तो ये जो न्यू बिल बना है, जो हमने बिल सेंड फॉर कलेक्शन के लिए भेजा, वो प्रसाद ने यानी कि ड्रॉई ने ऑनर कर दिया, यानी कि वो पेमेंट कर रहा है ऑन द ड्यू डेट। एंड द बैंक चार्ज ₹250 एज बैंक चार्जेस। तो वो बिल ऑनर हुआ है, बैंक ने जाके पैसा कलेक्ट किया और बैंक उसके लिए आपसे चार्जेस ले रहा है कितना? ₹250। तो हमारे एंट्रीज़ में हमने लिखा था अगर बैंक कोई चार्जेस कट कर रहा है तो हमें वो बैंक में डेबिट करना होगा। बैंक चार्जेस करके डेबिट करेंगे हम लोग। हमने कंसेप्ट लिखते समय लिखा है वहाँ पर बैंक चार्जेस डेबिट करेंगे। राइट, इफ़ एनी करके ब्रैकेट में लिखा था। तो अगर सब में बैंक चार्जेस के बारे में कहा है तो हमें वो लिखना है, वरना हमारी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन। राइट, सो अभी नेक्स्ट एंट्री आपकी ऑनर की आएंगी कब? 1 महीने बाद, जब बिल ड्यू डेट पर ऑनर होगा। बराबर, क्योंकि ये जो न्यू बिल था वो 1 मंथ का था। राइट, सो 1 मंथ कब होगा? 24 फेब को अगर बिल बनाया था तो उसका 1 मंथ होगा 24 मार्च को। बराबर, और उसमें आप 3 ग्रेस डेज ऐड करेंगे। सो 24 + 3 आपका 27 मार्च 2020 आएगा और उस दिन पर हमारा क्या हो रहा है? बिल ऑनर हुआ। साथ ही हमें बैंक चार्जेस भी रिकॉर्ड करने हैं, कितने? 250। आई होप ये कंसेप्ट आपको क्लियर है। राइट, ये हमने मैप ड्रॉ कर लिया। अब हमें पूछा क्या है वो देखते हैं। तो उन्होंने पूछा है प्रिपेयर नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ सागर, यानी कि ड्रॉवर के बुक में वो जर्नल एंट्री पूछ रहे हैं आपको। एंड प्रिपेयर
सागर अकाउंट यानी कि ड्रॉवर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ प्रसाद यानी कि ड्रॉई, बराबर है। तो ड्रॉई के बुक में आपको क्या बोल रहे हैं, आप सागर का अकाउंट बनाइए। तो आपको यहाँ पे एंट्री नहीं पूछा है इस प्रसाद के बुक में, बट वो प्रसाद के बुक में आपको सागर का लेजर अकाउंट बनाने बोल रहे हैं, ठीक है। सो पहले तो हम लोग सागर के बुक के जर्नल एंट्रीज पास कर लेते हैं, फिर लेजर बनाएंगे। ओके, सो पहले जर्नल एंट्री का फॉर्मेट ले लेते हैं। इन द बुक्स ऑफ सागर आपको जर्नल एंट्री पास करनी है, राइट। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर लिख देता हूँ, सॉरी पहला मेरा मैप आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 10 इन द बुक्स ऑफ सागर। ओके, जर्नल एंट्रीज, फिर हमारे हेडिंग्स। अब सबसे पहला ईयर क्या दिया यहाँ पे 2019। एक्चुअली इस क्वेश्चन में 2 साल आ रहे हैं, 19 भी और 2020 भी है, राइट। तो पहले मैं 2019 लिखकर उनकी एंट्रीज पास करूँगा, फिर जब 2020 शुरू करेंगे तब हम लोग ईयर 2020 लिख देंगे, ठीक है। सो पहले 2019 सागर यानी कि ड्रॉवर के बुक में आपको एंट्री पास करनी है। पहली एंट्री देखिए, आपको सेल की तो है नहीं, डायरेक्टली किसकी एंट्री पास करनी है, बिल। तो बिल रिसीवेबल जब ड्रॉ करते हैं तो ड्रॉवर की बुक में एंट्री क्या होती है, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई अकाउंट, यानी कि बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू प्रसाद अकाउंट आएगा यहाँ पे, राइट। सो डेट है हमारा 21 नवंबर, राइट। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू प्रसाद, अमाउंट 21,000, नरेशन में बीइंग बिल्स रिसीवेबल ड्रॉन फॉर 3 मंथ्स। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट एंट्री आपकी क्या होने वाली है, जब आप बिल डिस्काउंट कर रहे हो, यानी कि जब बिल बैंक को बेच रहे हो, उसी डेट पर बेच रहे हो 21 नवंबर को। और आपको पता है जब बिल आप बैंक को बेचते हो, राइट, तो उस समय क्या होता है, सेकेंड एंट्री आएगी, राइट, हमारी ट्रांसफ़र की। तो कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, राइट। आपने बिल बैंक को दिया, बैंक ने पैसे दिए आपको, बैंक ने जो पैसे कट किए वो डिस्काउंट में शो करेंगे, और टू बिल्स रिसीवेबल। अभी डिस्काउंट का अमाउंट क्या है वो आपको इस यहाँ से परसेंटेज से पता चलेगा, दैट इज़ 8%। तो आपको ये कैसे कैलकुलेट करना है डिस्काउंट का अमाउंट, 3 चीज़ें लेनी, अमाउंट आपके बिल का अमाउंट 21,000, परसेंटेज ये जो दिया है 8%। तो 21,000 इंटू 8/100 इंटू मंथ क्या होगा, जब आप डिस्काउंट कर रहे हो वहाँ से लेकर ड्यू डेट तक का गैप देखिए। तो नवंबर के बाद फरवरी यानी कि 3 महीने का गैप है। सो आपका अमाउंट कैसे मिलेगा, 21,000 इंटू 8/100 इंटू 3/12, 21,000 इंटू 8/100 इंटू 3/12। उसे हम सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ का अमाउंट पता चलेगा डिस्काउंट का, दैट इज़ 420, ठीक है। तो बिल रिसीवेबल मेरा 21,000, 420 रुपीज़ डिस्काउंट हमें मिला, और वो मैं डिस्काउंट माइनस करता हूँ तो मुझे पता चलता है बैंक ने मुझे कितना पैसा दिया, कट करके 20,580 रुपीज़ दिया। क्लियर है आपको, राइट। नरेशन में हम लोग लिखेंगे बीइंग बिल्स रिसीवेबल डिस्काउंटेड विथ बैंक। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट एंट्री आपकी है रिन्यूअल, यानी अब जब आप अभी ये बिल रिन्यू कर रहे हैं तब वो 2020 में हो रहा है, तो न्यू ईयर डेट है 24 फरवरी। पहले आपको किसकी एंट्री पास करनी है, कैंसलेशन की एंट्री, दैट इज़ डिसऑनर की एंट्री, बराबर। सो ओल्ड बिल जो डिसऑनर हुआ है उसकी एंट्री क्या होगी, जब भी बिल डिसऑनर होता है तो क्या काम मैंने, ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, राइट। सॉरी, ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बैंक आएगा यहाँ पे, क्योंकि बिल बैंक के पास था। सो ड्रॉई टू बैंक यानी कि प्रसाद टू बैंक, अमाउंट बिल का अमाउंट दैट इज़ 21,000। नरेशन में हम लोग लिखेंगे बीइंग बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर्ड। ओके, अब इसके बाद आगे आ जाते हैं हम लोग इंटरेस्ट की डेट पर। सो इंटरेस्ट का सेम डेट होगा ड्रॉवर के लिए, यानी कि सागर के लिए ये इंटरेस्ट इनकम है। तो एंट्री क्या है हमारी, ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, बराबर। सो प्रसाद अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, अमाउंट आपको इंटरेस्ट का अमाउंट ऑलरेडी पता है 750। नरेशन लिखेंगे बीइंग इंटरेस्ट रिसीवेबल। देखिए अभी भी आपको अगर एंट्री याद नहीं हो, हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पर पहुंच गए हैं। मैंने आपको पहले सम से मैं कहते आ रहा हूँ कि आप जर्नल एंट्री सामने रखिए, जब मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो आप वो देखिए कि इस चीज़ के लिए कौन सी एंट्री पास की जा रही है। अगर आपको एंट्रीज याद हो गए हैं तो वेल एंड गुड, बट अगर याद नहीं हुए हैं तो प्लीज़ आप इसके पहले के जो भी हमारे बेसिक क्वेश्चन है 1 to लेकर 8 तक के, आप बार बार उन क्वेश्चंस को देखें, राइट। यूट्यूब वीडियो में हम लोग ने किया है तो आप उन्हें बार बार देखिए, बार बार रिवाइज़ कीजिए,
राइट। तो उस तरीके से आपको वो एंट्री याद होती जाएगी। अब आप 10 सर्वे सम तक पहुँचे हो तो आपको कुछ तो एंट्रीज याद हो गए रहेंगे, आपको खुद फील होता होगा, राइट। सो आप जब बार बार उसे देखेंगे तो आपकी एंट्रीज फिक्स हो जाएगी आपको, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री हमारी होगी न्यू बिल का। सो न्यू बिल जब ड्रॉ करेंगे तो एंट्री क्या होती है, ड्रॉवर के बुक में बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई। सो बिल्स रिसीवेबल टू प्रसाद आ जाएगा। अमाउंट न्यू बिल का कितना है, 21,750। नरेशन लिखेंगे बिंग न्यू बिल ड्रॉन फॉर 2 मंथ्स। अब इसके बाद आपका नेक्स्ट एंट्री है जब बिल सेंड फॉर कलेक्शन के लिए आप सेंड कर रहे हैं उसकी एंट्री। तो जब आप बिल आपके पास से बिल जा रहा है तो बिल्स रिसीवेबल क्रेडिट करना होगा आपको। सो आपका नेक्स्ट एंट्री आएगा 24 फरवरी को ही, बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, बराबर है। अमाउंट कितना आएगा, आप भेज रहे हो 21,750। नरेशन में आ जाएगा बिंग बिल्स सेंड फॉर कलेक्शन। अब इसके बाद नेक्स्ट एंट्री है हमारी, आगे जाके वो बिल क्या हुआ है, ऑनर हुआ है। सो ऑनर जब होगा तब आपको क्या होगा, पैसा मिलेगा, तो पैसे आएंगे, लेकिन बैंक कुछ चार्जेस कट कर रहा है तो पूरा पैसा आपके बैंक में नहीं आ रहा, राइट। तो जो बैंक चार्जेस है वो आपको डेबिट करना होगा, और टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन, बिकॉज ये बिल सेंड फॉर कलेक्शन था वो ऑनर हुआ है, राइट। तो आपको ऑनर का एंट्री पास करना है, बट कौन से केस में, 4th केस की, ठीक है। सो नेक्स्ट एंट्री 27 मार्च को, राइट, आपकी पैसा आएगा लेकिन कुछ पैसे कट होने वाले, राइट। तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन, ठीक है। यहाँ पे कैश लिखा है, बैंक लिख देंगे आप, ओके। और यहाँ पर नरेशन आ जाएगा, अमाउंट से आ जाएंगे, सॉरी, राइट। आपका बिल का अमाउंट था 21,750, 250 रुपीज़ बैंक ने कट किया है। सो बाकी वो माइनस करके आप ऊपर लिखेंगे बैंक के इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे आप बैंक अकाउंट लिखेंगे 21,500। नरेशन में हम लोग लिखेंगे बीइंग बिल सेंड फॉर कलेक्शन ऑनर्ड ऑन ड्यू डेट, राइट। यहाँ पे गलती से रिटायरमेंट का नरेशन लिख दिया है, आप लिखेंगे बीइंग बिल्स रिसीवेबल ऑनर्ड ऑन ड्यू डेट, ठीक है, या बीइंग बिल सेंड फॉर कलेक्शन ऑनर्ड ऑन ड्यू डेट। सो ये हो गए हमारे सारे जर्नल एंट्रीज, यानी कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। अब क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पर आते हैं, दैट इज़ प्रसाद के बुक में आपको वो सागर का लेजर अकाउंट बनाने बोल रहे थे, ठीक है। तो प्रसाद की जर्नल एंट्रीज तो आपको पास करनी नहीं है, बिकॉज वो पूछा ही नहीं है। तो हम लोग मैप ले लेते हैं, बट विदाउट जर्नल एंट्रीज। प्रसाद के जर्नल एंट्रीज हम लोग खाली सोच कर सागर का अकाउंट क्या करेंगे, प्रिपेयर करेंगे, राइट। हमने ये पहले ही लास्ट लेक्चर में सीखा है। सो इन द बुक्स ऑफ प्रसाद सागर अकाउंट, राइट, और 2 डेबिट और क्रेडिट आएगा ऊपर कॉर्नर में, फिर हमारे हेडिंग्स। अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं लेजर पढ़ाते समय मैंने आपको लास्ट सम हमने जब लेजर किया था तब मैंने आपको कहा था अबाउट बैलेंस। कभी कभार हम लोग बैलेंस लिखते हैं, राइट। तो बैलेंस हमें लिखना है या नहीं लिखना है, मैंने क्या कहा था आपको, परचेज़ या सेल है या नहीं उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर परचेज सेल है तो कुछ भी बैलेंस आने वाला नहीं है, डायरेक्टली आप एंट्री से पोस्टिंग शुरू करें। बट अगर परचेज और सेल नहीं है तो आपको याद रखना है कि कुछ तो बैलेंस आएगा, बिकॉज ये पैसे किस चीज़ के लिए लेने और बिल क्यों ड्रॉ किया जा रहा है वो हमें पता नहीं है, तो इसके लिए बैलेंस आएगा, ओके। सो यहाँ पर अब यहाँ पे देखिए आप क्या कर रहे हैं, प्रसाद के हिसाब से सागर का अकाउंट बना रहे हैं। तो प्रसाद के हिसाब से सोचिए, सागर जो है वो कौन है, क्रेडिटर है प्रसाद के लिए, बिकॉज प्रसाद जो है वो सागर को पैसा पे करने वाला है, सागर को पैसा पे करना बाकी है, राइट। तो सागर जो अमाउंट है, राइट, ये प्रसाद के लिए लायबिलिटी है, और लायबिलिटी हमेशा कौन से साइड ओपन होती है, क्रेडिट साइड। तो इसीलिए ईयर 2019 बैलेंस जो है वो हमारा क्रेडिट साइड में आएगा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 21,000। अगर ये जो पर्सन है वो डेटर है आपके लिए आपके बुक में, तो आप उसका बैलेंस जो है वो डेबिट साइड में ब्रॉट डाउन करते हैं। तो एसेट्स जो होते हैं वो डेबिट साइड में ओपन होते हैं, और लायबिलिटी जो है वो क्रेडिट साइड में ओपन होते हैं, ओके। अब इसके बाद अभी हम लोग पोस्टिंग शुरू करते हैं एंट्रीज़ के हिसाब से। तो पहले एंट्री सोचिए बिल की। प्रसाद के बुक में ये बिल पेएबल है, तो जब बिल ड्रॉ किया गया है तो ड्रॉई के बुक में एंट्री क्या है, ड्रॉवर टू बिल्स पेएबल, दैट इज़ सागर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल, बराबर। तो यहाँ पर सागर के डेबिट में लिखूँगा मैं टू बिल्स पेएबल 21,000, ओके। अब इसके बाद नेक्स्ट एंट्री होगी हमारी डिस्काउंटेड की। अब डिस्काउंटेड में सोचिए, डिस्काउंटेड किसके बीच में हुआ है, सागर ने बिल बैंक को बेचा है, तो सागर और बैंक के बीच में हो रहा है, राइट। प्रसाद के बुक में यानी कि ड्रॉई के बुक में
ट्रांसफ़र की कोई भी एंट्री आती नहीं है। याद है हमने नो एंट्री लिखा है, तो इसकी एंट्री कोई भी आने वाली नहीं है। ओके, आगे बढ़ेंगे डिस्काउंट रिन्यूअल में। तो जब रिन्यूअल कर रहे हैं तो ड्रॉई की बुक में पहले एंट्री आएगी कैंसलेशन की, यानी बिल डिसऑनर की। और हमने क्या कहा है, जब भी ऑनर होगा या डिसऑनर होगा ड्रॉई की बुक में क्या होगा, बिल्स पेएबल डेबिट। ऑनर हुआ है तो बिल्स पेएबल टू कैश, डिसऑनर हुआ है तो बिल्स पेएबल टू ड्रॉवर। तो यहाँ पे डिसऑनर हुआ है यानी कि बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर, यानी कि बिल्स पेएबल टू सागर। आपकी एंट्री क्या है, बिल्स पेएबल टू सागर। तो सागर के क्रेडिट में लिखना है मुझे बिल्स पेएबल, बट डेट देखिए 2020 है ना, तो नया ईयर डाल रहा हूँ मैं। ओके, 2020। तो सागर क्रेडिट हुआ तो मैंने क्रेडिट में लिखा बाय बिल्स पेएबल 21,000। फिर नेक्स्ट एंट्री आपकी इंटरेस्ट की है। सो इंटरेस्ट की एंट्री क्या होती है, देखिए ड्रॉई के बुक में इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर, दैट इज़ इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू सागर। अगेन सागर क्रेडिट में है तो मैं क्रेडिट में लिखूँगा बाय इंटरेस्ट अमाउंट 750। फिर न्यू बिल की एंट्री आएगी। ड्रॉई के बुक में बिल ड्रॉ करने की एंट्री क्या है, ड्रॉवर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल, यानी कि सागर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल। राइट, तो मैं यहाँ पे सागर के डेबिट में लिखता हूँ टू बिल्स पेएबल। ओके, सो डेट लिखकर टू बिल्स पेएबल आ जाएगा 21,750। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट क्या करना है हमें, नेक्स्ट एंट्री हमारी बिल्स एंड फॉर कलेक्शन। तो ये बिल्स एंड फॉर कलेक्शन के लिए कौन भेज रहा है, सागर। तो सागर और बैंक के बीच में हुआ है, बराबर है। तो जब ये बिल जा रहा है सागर के पास से बिल्स एंड फॉर कलेक्शन के लिए, यानी ट्रांसफ़र हो रहा है, तब ड्रॉई को, प्रसाद को कोई एंट्री पास करने की ज़रूरत नहीं है। फिर जब बिल ऑनर हुआ है तो सागर ने पेमेंट किया है, बट उस समय एंट्री क्या है, ऑनर हुआ तो बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू कैश। एंट्री क्या है सागर के बुक में, बिल्स पेएबल टू कैश, क्योंकि उन्होंने पेमेंट कर दिया है। ऑनर होता है तो एंट्री होती है बिल्स पेएबल टू कैश। अब इसमें सागर का नाम है ही नहीं, तो इसीलिए हमें कोई पोस्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, राइट। सो यहाँ पे हमारी सारी पोस्टिंग कंप्लीट हो जाएगी और हम लोग टोटलिंग करेंगे तो दोनों ही जगह पे आपको टोटल सेम आ रहा है, दैट इज़ 42,750। राइट, और ये आपका टैली हो गया है। तो यहाँ पे ये सम क्या हो जाता है, आपका कंप्लीट हो जाता है। ओके, आपको कोई भी डाउट्स रहेंगे इस क्वेश्चन में तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। राइट, अगर आपको कोई ज़्यादा डाउट आ रहा है तो आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करें और हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर भी करें।